लोग शुरू करते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। तो इसमें डेली यही बात बोले है ना, चार पांच को एंगल आपको याद रखना, बाकी सब अपना है ना। एंगल याद रखो, कौन सा अल्टरनेट एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ना को इंटीरियर एंगल, इतना ही याद रखोगे। और उसी को क्वेश्चन में अप्लाई करना। आपसे जिंदगी में कभी कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि अल्टरनेट को डिफाइन करो, करस्पॉन्डिंग एंगल को डिफाइन करो। क्या पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना। तो वही आपको हम सिखा रहे हैं इतना दिन से ना, 6-7 क्लास से सिखा रहे हैं। चाहते तो 2 क्लास में भी फिनिश कर देते बाबू, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे बाबू आपको क्या कह रहा है, यहाँ एगो एरो एगो एरो। तो एगो एरो ये आपस में क्या पैरेलल है। एक एरो ये एक एरो क्या, यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा आपको, क्वेश्चन ऐसे फिगर दे दिया, कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो पहले क्वेश्चन देकर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। एगो एरो मतलब कि आपस में क्या पैरेलल है। ये ब्लू वाला डबल एरो आपस में क्या पैरेलल है, क्या है आपस में क्या पैरेलल है ना, पैरेलल है, ठीक। तो यहाँ से बाबू कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू निकालो। अब कैसे निकालोगे सोचो, है ना। तो सोचना बाबू, मतलब ये वाला लाइन में ये वाला और ये वाला क्या पैरेलल है। नामकरण कर दो ताकि आपको थोड़ा सा आसान रहे ना, नामकरण कर देंगे बाबू। मान लेते बाबू ये पॉइंट ए हो गया, एगो का पॉइंट बी मान लो, और यहाँ वाला पॉइंट सी मान लो, इधर वाला पॉइंट डी मान लो, इधर वाला पॉइंट ई मान लो, ताकि एंगल निकालने में क्या हो जाए आपको आसान हो जाए, है ना, ठीक बोलो। अब कैसे फाइंड आउट करोगे गुनगुन शैतान, सोचो बाबू। देखो क्या सोचते हैं सर, कुछ सोचेंगे बाबू, कुछ सोचो, थोड़ा थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए तो कुछ होगा नहीं जी, है ना, कोई रास्ता तो। सर एक्स के बगल में। हाँ एक्स के बगल में सोचेंगे सर, तो एक्स की वैल्यू 80 आ सकता है। ये अरे शैतान मेरे गुनगुन, ये वैल्यू लाइन ये एक्स के बगल में करिए ना सर, 80 डिग्री आएगा ना अल्टरनेट इंटीरियर से। चलो ठीक है, ये 80 देखो डिग्री होगा। शांति से सोचो, शांति से सोचो। ई 80 है ना सर, ई 80 है सर, शांति से सोचो। देखो आपको बाबू सोचना ही है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करे का एक मेथड है, बहुत सारा मेथड है ना, बहुत सारा मेथड है, ठीक। सोचो कैसे सोचोगे, इसको थोड़ा दूर के लिए भूल जाओ। तो ये 80 डिग्री, आई ब्लू वाला आपस में क्या पैरेलल है, ब्लू वाला आपस में पैरेलल हो, इतना भूल जाओ। तो ये 80 डिग्री, तो यहाँ वाला एंगल वा कितना हो जाएगा, ब्लू वाला पैरेलल है बाबू, ये ट्रांसवर्स लाइन, ये क्या है ट्रांसवर्स लाइन है, तो इतना भूल जाएगा। तो ये वाला एंगल वा भोला मेरा, जैसे ही मैं मान लो एंगल 1 मान लेता, एंगल 1 मान लेता, इसको एंगल 1 मानो। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा, अगर बाबू ई वाला लाइन में ब्लू लाइन डबल एरो लाइन अगर पैरेलल है, तो एंगल ई 80 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल 1 भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे अल्टरनेट, अरे शैतान कैसे करे, ई वाला लाइन में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा सर 80 डिग्री हो जाएगा, शांति समझना। सोल्यूशन बाबू, अगर इसको एंगल 1 माने भोला मेरा, तो एंगल 1 क्या हो जाएगा सर 80 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू कितना बाबू 80 डिग्री। कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, समझते चलना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है, ठीक। अब एक 80 एगो है 80 डिग्री, एक एंगल पता चल गया सर, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, मन से। अभी लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट होगा, जंतर मंतर कर देंगे, अभी लिखे ना, अभी पहले समझा देते हैं। लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, पहले समझो। ये एंगल 80 डिग्री हो गया सर, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसे हो गया, ठीक। अब 80 प्लस एक्स प्लस 75, ये स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पे 180 डिग्री बनेगा। तो 80 प्लस एक्स प्लस 75 बराबर 180, 80 प्लस एक्स प्लस 75 बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। मेरा क्या बीसी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है बाबू ना, बी से सी स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 80 प्लस एक्स प्लस 75 बराबर कितना 180 डिग्री, है ना बाबू। क्योंकि भोला बाबू एंगल कौन सा 80 डिग्री, कौन सा बाबू 80 डिग्री, अब प्लस एक्स, अब प्लस बाबू कितना 75 डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। क्योंकि सर ये जो सारा का सारा एंगल बनेगा यहाँ से, ये क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा आसान से, है ना। कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा 155 डिग्री, प्लस एक्स बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। हाँ सर यही तो होता है, और जिंदगी में थोड़ी कुछ होता है। 155 पकड़ के उधर लेके जाओ, तो 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, एक्स बराबर 25 हो जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। तो हमको तो एक्स की वैल्यू निकालने का था, एक्स 25 डिग्री आ गया, ठीक। अब हमको बाई निकालना है, बाई निकालने ला सोचो, बाई निकालने ला सोचो। बाई कैसे निकालेंगे सर, बाई कैसे निकालेंगे, शांति से समझना।
देखो बाई कैसे निकालोगे, आसान सा है। कैसे है सर, कैसे है सर, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। इतना लिखो, इरेज करेंगे। इतना लिखो पहले, जल्दी से लिखो। तो इसको बाई निकाल रहे हैं, ये सर इतना लिखो जल्दी से। बाई निकाल रहे बता रहे हैं, इरेज करके बता रहे हैं। बाई कैसे निकालेंगे जी? बी को कुछ नहीं बाबू, बाई निकालना आसान है, बाई निकालना आसान है। 80 प्लस 25 105 डिग्री, इधर से भी कर देंगे बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। फिर 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सुनो। ये रोशनी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बाबू? कहाँ गई जी रोशनी, बोलिए। यस सर नेक्स्ट बाबू, इरेज करते हैं। नेक्स्ट अब हमको बाई निकालना। एक्स की वैल्यू 80 आया, एक्स की वैल्यू 25 है, सॉरी बाबू, एक्स की वैल्यू कितना है सर? 25 डिग्री आ गया है ना, 25 डिग्री आ गया। ठीक, बाई कैसे निकालेंगे? बाई निकालना और आसान है। कैसे सर? शांति से समझना, शांति से समझना, शांति से। एक्स बराबर 25 डिग्री, फिर 2 मिनट सुनो शांति से। अब लिखना बंद करो। ये एक्स है बाबू, तो 25 डिग्री आ गया। एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 25 डिग्री। अब फिर शांति से सुनो, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये टोटल एंगल हुआ। कौन एंगल हुआ सर? कौन एंगल हुआ सर? शांति से समझना, शांति से, शांति से, शांति से, है ना, जंतर मंतर करना। ये टोटल एंगल हुआ और ये एंगल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। मान लो सी डी लाइन, ए बी लाइन क्या पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है सर, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, बी सी क्या ट्रांसवर्स लाइन है। तो ये जितना एंगलवा है वही एंगलवा ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चूंकि बाबू क्या बाबू, शांति समझना, ए बी पैरेलल कितना है सर? ए बी पैरेलल सी डी है। अरे ए बी पैरेलल सी डी है ना सर? हाँ सर, ए बी पैरेलल सी डी तो है ही है। ठीक, अब बी सी ट्रांसवर्स लाइन, तो ये जितना एंगलवा होगा वही एंगलवा ये होगा, है ना। किससे सर? किससे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ठीक, ए बी पैरेलल सी डी बाबू, एंड बाबू कितना है? बी सी क्या है? बी सी इज ट्रांसवर्स लाइन। क्या बाबू? ट्रांसवर्स लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स है ना, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, तो अरे शैतान, ई सी डी और ए बी, जैसे देखो, देख 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 रो रहा है, बोल्ड कर देते हैं। ई वाला और ई वाला पैरेलल दे ले, कहाँ से दे ले? क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया। तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, इसलिए भोला, इसलिए बाबू कितना बाबू? एक्स प्लस 80 डिग्री, ये टोटल एंगल हुआ। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल हुआ 80 प्लस 22, यही हो ना। कैसे सर? अल्टरनेट एंगल से। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना भोला? हाँ सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ठीक, अब मिस्टी ये बाबा धाम नहीं पढ़ेगी बाबू, इससे इसके पेरेंट्स भी परेशान हो गए। तो एक्स का वैल्यू कितना सर? 25 प्लस 80 डिग्री बराबर कितना? 80 प्लस 22, 80 80 मर गया तो बाई बराबर कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। बाई बराबर कितना आ जाएगा? 25 आएगा। तो एक्स की वैल्यू भी 25, बाई की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लिखो, जल्दी लिखो बाबू। है ना, तो ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक था बाबू, कंसेप्ट ज्यादा कुछ नहीं था, खाली देखने में खतरनाक था। है सुजीत, क्या कर रहा है जी? हाँ सुजीत, लिख रहा हूँ सर। भेजता कहाँ नहीं बाबू, हमको क्या विश्वास है बाबू कि आप लिख रहे हो? तो कैसे विश्वास होगा कि लिख रहे हो बाबू? आप मम्मी से पापा से झूठ बोलते तो हमरा से कौन सा सच बोलोगे?
कुछ सबूत दोगे ना जी कि लिख रहा हूँ, इसके नहीं लिए सबूत सर, वही कि वीडियो ऑन कीजिए। खाली वीडियो आपका लिख रहा हूँ। वीडियो आपका क्लियर चलता है, खाली कॉमेडी नाटक करता है, बंद के लिए रहता है। ऑन करो। नहीं सर, आज नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। नहीं किसे पकड़ रहा है? ऑन करो। बारिश आवाज इतना क्लियर आ रहा है, नहीं बारिश पकड़ रहा। बारिश हो रहा है सर। थोड़ा कहाँ गया, किससे फोन करें जी? हाँ बाबू, कौन है? मेरे हाय शांतनी। यस सर। मौसम सुखल है ना जी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है इधर। थोड़ा थोड़ा शैतान बारिश कुछ होगा जी? शैतान इसका कॉमेडी नाटक कराता है कि? जल्दी लिखो। सर हाँ बोलिए। सर अगर ब्लाइंड बी को एक्सटेंड कर देंगे तो वो जो बी है वहां पे 100 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो वो वाई के करस्पॉन्डिंग से इक्वल होगा। बी को पीछे एक्सटेंड करो भोली, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा दो 75 डिग्री, फिर 75 प्लस 80। बी को पीछे एक्सटेंड करोगी भोली, इसको पीछे एक्सटेंड करोगी तो ई एंगलवा कौन सा हो जाएगा? ई ई ई वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो ई 75 हो जाएगा। फिर ये सम ऑफ कोएंटिव एंगल का सम 180 डिग्री, तो 75 प्लस 50 प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। इसको पीछे ये 75 आई को इंटीरियर एंगल हो जाएगा ना जी। 75 प्लस 80 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। वहां से बाई निकालोगे तो यही आएगा। हाँ नेक्स्ट बाबू, जो आप दिमाग लगाओ वही आपका सही, एक के मेथड नहीं होता। लिख ली संजना? यस सर, लिख लूं। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन, वहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने कह रहा है। क्या निकालने कर रहा है सर? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने कर रहा है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने कर रहा है। देखो कैसे निकालोगे। एक्स की वैल्यू तो मेरा सारा बच्चा निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने में कुछ है जी? मान लो यस वर्टिक्स कुछ मान लो ना, एबीसीडी वर्टिक्स मान लो, और ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा दो, हो जाएगा। इरेज नहीं होता, ग्रीन कलर बाबू खराब दे दिया। इरेज नहीं होता, गीला कपड़ा फिर भी इरेज नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, इसमें क्या है सर? कुछ नहीं है सर। मान लेते सर वर्टिक्स एबीसी मान लो, ए हो गया, बी हो गया, आई सी हो गया ना। तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 180 डिग्री है ना। तो ए की जगह एक्स 70 50 180, तो एक एक्स की तो वैल्यू निकल जाएगा, है ना। सॉल्यूशन बाबू सर 35 नंबर। एंगल कितना सर? इन ट्रायंगल एबीसी में क्या करेंगे बाबू? इन ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस 70 प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना है? 180 डिग्री। यही होता है ना? हाँ सर। ए की जगह कितना है सर? x डिग्री। बी की जगह कितना है सर? 70 डिग्री। सी की जगह 55 डिग्री बराबर कितना है? 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, पकड़ के उधर लेके चलो। 7 5 12 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो दोनों लाइन 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 55 हो जाएगा। 5 5 10 5 2 7, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 55 डिग्री आ गया। ठीक। नेक्स्ट बाबू, हमको बाई जेड भी निकालने करा, तो ये 136 डिग्री दे है, तो जेड एंगल पर नहीं निकाल देगा। ये 136 डिग्री यहाँ पे दे, तो जेड मेरा क्या निकल जाएगा? 180 माइनस एंगल जेड जो बनेगा लीनियर पेयर का एंगल बनेगा ना जी। एंगल जेड कितना बनेगा? लीनियर पेयर का बनेगा। तो 136 प्लस जेड बराबर कितना? 180 डिग्री। 136 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, तो जेड निकल जाएगा। और जैसे जेड जब निकल जाएगा, तो मान लो ये पॉइंट का ई नाम दे दो, आई पॉइंट को कितना नाम दे दो? एफ नाम दे दो। तो इन ट्रायंगल ए ई एफ में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 कर देगा। तो एक्स पते हो गया सर, जेड पते हो गया, तो एक बाई नहीं निकल जाएगा। तो यही धोखा किया गया था। क्या किया गया था? धोखा किया गया था। लिखो बोला एंगल बाबू, है ना बाबू, चूंकि एंगल जेड प्लस एंगल 136 डिग्री, जेड प्लस 136 डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। लीनियर पेयर से कैसे बाबू? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो एंगल जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा?
180 माइनस 136 घटाएगा 180 माइनस 136 कितना होता है सर? 44 44 6 50 30 80 44 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब जेड पता चल गया, एक्स पता चल गया, तो बाई नहीं निकल जाएगा इन ट्रायंगल ए बी में बाबू? बाई नहीं निकल जाएगा जी। इसीलिए बोला इन ट्रायंगल किस में बाबू? ए ई बी में। इन ट्रायंगल ए रोशनी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है बोली? रोशनी बोली रोशनी ना बोलोगी जी? कहाँ चल गई जी रोशनी? कैमरा थोड़ा डाउन करो ना बाबू। कैसे आपका मोबाइल स्लिप हो? बोले इसको शैतान ईटा एक ले आओ गली से। गली में ईटा भरा हुआ बाबू। ईटा रखा हुआ, ईटा रखो पीछे, मोबाइल रखो ईटा के पीछे, नहीं घसकेगा जिंदगी में कभी। AEF ना होगा सर, B लिखे हैं आप। IAEF होगा बोला। एक्स के वैल्यू कितना है सर? 55 डिग्री। वैल्यू पुट करो, बाई रहने दो, जेड बराबर 44 बराबर कितना? 180 डिग्री। तो बाई बराबर 180 डिग्री माइनस 5 4 9 5 4 9 99 एक हो जाएगा। 17 में से 9 गया 8 हो गया, 81 डिग्री हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू कितना हो गया? 81 डिग्री हो गया। तो कुछ करना था, यही सब तो धोखा किया गया। और कुछ है इस समय बाबू, नोमा के सिलेबस में दिया जाता है। तो अंधेरा कैसे हो गया? लाइट चल गया सुबह बाबू? क्या हाल लो निको? फिर इसको कहाँ जाता निको? उठा बेटी क्या करता निको? कहाँ उठते रहता है जी? सर मैं अपना पेन दे रहा था सर, यहाँ जाके पेन खत्म हो जाता। पेन कवर करता है। एक शिवानी नहीं। अगला क्वेश्चन समझना है ना बाबू। कहा अनुज बंद कैसे हो गया जी? व्हाट्सएप खोल दिया जी अनुज। ऐसा था अनुज। आप लोग का ध्यान बाबू है ना, मेरा ध्यान आप ही लोग पे रहता है। सर मैं 1 मिनट के लिए वीडियो बंद कर। कहा 1 मिनट में कहा होगा? सर कहाँ? हो ना गया फ्रेंड उरेंड का? पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जिंदगी में कोई नहीं किसी जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता है जी। फ्रेंड उरेंड कोई नहीं होता। जल्दी लिखो बाबू। अगला LKG का कंसेप्ट है, वो सब हम लोग बाबू 2 3 के बच्चे को सिखाते हैं। आप लोग नहीं सीखो तो इसलिए बताना पड़ता है। आप अकेले गुनगुन? हाँ, सर? आपके छोटा भाई नहीं बाबू गुनगुन? नहीं सर। एगो खाली दीदी है, 2 सिस्टर हो? हाँ सर। बस चलो अच्छी बात है बाबू। बेटो हे भोला, यस सर। काहे बंद है बाबू? ब्लर दिख रहा है सर। आप पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? संडे को थोड़ा के दे देंगे दा बाबू, है ना? संडे को जाएगा फिर बाबू कहीं? प्लान वाला है जाने का? काम नो सर। संडे को चाहे 15 अगस्त को देखते हैं। आप लोग को 15 अगस्त को छुट्टी दे देंगे, है ना? एक आध दिन आराम दे देंगे, बहुत दिन से क्लास हो रहा है। हाँ तो सर संडे को लेंगे भी तो क्लास। हाँ संडे को सुबह पढ़ा देंगे आप लोग को। सुबह सर की शाम भी? ना शाम को पीटेंगे ना, फिर पीटना भी रहता है शाम को जी। सुबह भी टाइम बचा, सुबह भी सबको चेक करना है ना। जैसे गौरव हो गया, रौनक हो गया, ये सबको नहीं ना पिछला संडे हो पाया, ये सबको चेक ही करना पड़ता है। सब जो शैतान है, ये एक ईसा भोली है। तबीयत तो उसका ठीक हुआ जी? बोलिया ए बोला ईशांत, ईशांत बाबू तबीयत ठीक हुआ जी ईसा का? यस सर। हाँ वीडियो देखी थी सुबह वाला? यस सर। हाँ चलो ठीक है। थोड़ा देखियो तो लिखियोगे तो उसको थोड़ा भेज भी तो देना जी। यस सर बोलने में क्या जाता है।
सर। हाँ ठीक है, थोड़ा भेज भी देना बाबू कितना लिखे। नेक्स्ट एगो ये LKG का कंसेप्ट है, किस क्लास का? लोअर क्लास। यस अच्छा सर। बता, ये सब बाबू किस क्लास का? लोअर क्लासेस का। आपको धोखा किया गया, बार बार बोलते हैं जो 14 साल का सिलेबस है वो 14 साल का एक्चुअली है नहीं, है ना बाबू, ये सब छोटा छोटा चीज है। देखो क्या लिखा गया बाबू, क्या लिखा गया बोला, इस किसका कॉल आ गया जी, ठीक है ना, क्या लिखा गया बाबू? हेलो, हाँ शैतान है, क्लास चल रहा है। क्लास नहीं कर पाऊंगा। हाँ कूटेंगे, अभी बात करते हैं 7 बजे, क्लास नहीं करेगा। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट है ना, ये क्या कर बाबू, एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, है ना, इंग्लिश में लिखल, हम कुछ नहीं कहना चाहते, शांति समझो कि जैसे कोई ट्रायंगल है सर, कोई भी ट्रायंगल रहे, कोई भी ट्रायंगल रहे बाबू, ठीक है ना, क्या रहे, कोई भी ट्रायंगल रहे, है ना, कोई भी ट्रायंगल रहा, इस तरह से क्या सर, कोई ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना, मान लो तो इसे एक्सटीरियर एंगल मान लेते 1 है, तो इसका दूर वाला इंटीरियर एंगल कौन है सर? ट्रायंगल के अंदर 3 गो इंटीरियर एंगल है ना सर, एगो ई वाला भी है, ई वाला भी है, ई वाला भी है, तो दूर के इंटीरियर एंगल एक करीब पास है ना, तो एक दूर के कौन होगा, एगो इधर होगा, एगो इधर होगा, यही दूर वाला इंटीरियर एंगल है। तो कहता है बाबू, क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल को जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 जो होता है बाबू कितना होता है, 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होता है ना। इसका हम लोग जिंदगी भर यूज करते रहे हैं ना, ये छोटा सा चीज है, याद रखना है। आगे एक और आ रहा है, ऐसा के एक और आ रहा है, ठीक है ना। क्या होता है सर, किसी ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होगा ना, किसी भी साइड बनाओ, है ना, ऐसा कि हमेशा ऐसे रहेगा नहीं, ऐसा नहीं रह सकता, कन्हू रह सकता है, आपको ट्रायंगल ऐसे भी रह सकता है ना, ऐसे भी रह सकता है ना, ठीक, ऐसे भी रह सकता, नहीं रह सकता, हाँ सर कहाँ नहीं रह सकता, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो एक दूर वाला इंटीरियर एंगल कौन बनेगा, ई वाला और ई वाला बनेगा, एंगल 1 2 3, एकड़ दूर का इंटीरियर ये बनेगा। तो कह रहा है एक्सटीरियर जो एंगल है वो क्या है, दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 बराबर कितना होगा, 2 + 3 हो जाएगा। एंगल ऐसू बनेगा, ऐसू बन सकता है, कैसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे बढ़ा दो और ऐसे बढ़ा दो, यहाँ भी एंगल बन रहा है। तो मान लो ये एंगल 1 है ना, तो ये एंगल दूर वाला यही ना होगा जी, एकड़ दूर का यही एंगल होगा, तो 1 बराबर कितना होगा, 2 + 3 होगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली फोटुआ इसी हमेशा आएगा, फोटुआ कन्हू से उलट पुलट के आ सकता है ना, कन्हू से आ सकता है ना। तो किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दूर के क्या, दूर के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। तो यही भाषा कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल, है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब इसका उल्टा वाला, उल्टा वाला, तो उल्टा वाला ये है, तो ये दोनों के सम का क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब इसी से रिलेटेड क्या है, एक आध दूगो LKG वाला क्वेश्चन है, मुंह छुपा के कर वाला, है ना बाबू, शर्म आएगा ये सब आपको 9 में सिखाया जाता है बाबू, है ना, एक्चुअली 9 में है नहीं बाबू, है ना। देखो आसान आसान चीज है जी, है ना, ये खाली कंसेप्ट याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं भी याद रहेगा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि याद रहेगा तो होगा, नहीं भी याद रहेगा तो हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो 36 नंबर क्या करा है, आपको एंगल 45 डिग्री दिले है, आई 105 डिग्री दिले है ना, ठीक सर, तो ई 45 है सर, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45 से हो जाएगा सर, ऊपर वाला 45 तो ये भी 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बताएं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, दो लाइन क्रॉस करेगा सर, तो एक कर उल्टा ये वाला और एक कर उल्टा इधर वाला, तो ये 45 तो ये 45, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अभी 45 डिग्री हो गया सर, ये x डिग्री है ना, तो x + 45 बराबर कितना होगा, 105 डिग्री। अभी बताएं किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दूर इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, मतलब 105 बराबर क्या, 45 + x, तो x की वैल्यू मेरा नहीं निकाल लेगा, वैल्यू मेरा नहीं निकाल लेगा, है ना, निकाल लेगा बाबू, हाँ सर निकाल लेंगे सर, है ना। तो इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देते हैं ना, क्या करेंगे बाबू, नामकरण कर दो पंडित जी की तरह, ABC, एंगल ABC कितना हो जाएगा बाबू, एंगल B कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सॉल्यूशन भोला 36 नंबर, एंगल कौन सा सर, B लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखो भोला, एंगल B बराबर कितना, 45 डिग्री, कैसे सर, अरे ऊपर 45 तो नीचे भी 45 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये शांतनी थोड़ा सा समझ में आता है बाबू, शांतनी, हाँ क्या सर? थोड़ा सा समझ में आता है। हाँ सर आते हैं। नेक्स्ट बाबू, बी नो डेट बाबू, किसी भी आप यहाँ जरूरी नहीं है भूल गया,
तो भूल जाएगा तो 105 डिग्री होगा, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। मान लो भूल कंसेप्ट भूल के, तो 105 है तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा, तो अंदर वाला 75 डिग्री। अब 75 + 45 + 180 डिग्री, तो यही कंसेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम जो पढ़ाएं उस पर हमको बनाना है ना, वो हमको सिखाना है। तो हम लोग जानते हैं बाबू, जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो कितना होगा, 45 + x के बराबर। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। अपोजिट, इसका अपोजिट में ये दोनों के सम के बराबर होगा, है ना बाबू, है ना बाबू। तो बी नो डेट बोला, बी नो डेट बाबू, है ना। एक्सटीरियर एंगल बाबू, है ना, एंगल कितना 105 डिग्री, 105 डिग्री बराबर क्या होगा बाबू, x + 45 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अभी ताजा ताजा पढ़ाएं, अभी हम ताजा ताजा, है ना, अपडेट है, ताजा खबर आज की बाबू। किसी ट्रायंगल का जो है ना बहिष्कोण होता है ना, ट्रायंगल के अंतः कोण के सम के बराबर होगा, है ना, योग के बराबर होता है, ठीक है ना। ठीक, तो 105 बराबर कितना, 45 + x, हाँ सर। तो 105 डिग्री 45 को पकड़ के इधर ला, बराबर x, घटा दो भोला मेरा, 105 - 5 40 हो जाएगा, 40 80 हो जाएगा जी, 7 4 11 60 65 60 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यही करना था, लिखो भोला मेरा, कुछ नहीं करना बाबू। ए अंशुजीत, अनुज ऑन करो जी। खाली सर WhatsApp क्या देखो। अंशुजीत करते रहते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक आप ही हो बाबू, एक आप हो, एक उधर से मिष्टी है, यही दो बच्चा बाबू जो पेरेंट्स के एकदम पानी पी ले हुए हैं। बाकी बाबू कोई नहीं है, बाकी को पीटते हैं कूटते हैं सुन जाता है। दो बच्चा बाबू अपने पेरेंट्स को पानी पिला के छोड़े हुए हैं। पानी पिलाना तो अच्छा बात नहीं है सर। सर अरे एक वो गलत बात है। हाँ देखो, गलत बात, पानी पिलाना मतलब होता है बाबू, मुहावरा की सही अर्थ होता है ना, ठीक है ना, मैंने परेशान करना, है ना। गार्जियन कितना हूँ कहेंगे पढ़ो बेटा बेटी, लेकिन बेटा बेटी काहे पढ़े, ये होता। पानी पिलाना अच्छी बात नहीं है। जब शैतान ना बोलेगा ना बोलेगा। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट, चलो बोला अगला 37 में वैसे सर धोखा किया गया इस सब में। 37 में भी वही बात है बाबू। क्या सर, ये 120 डिग्री है बाबू संजना, बोली तो ये 120 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा संजना, बताओ तो बोलिए। ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा संजना, 120। संजना शैतान, ये 120 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, सर बोलो। नाई जी 60 हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। 60 डिग्री। कुटेंगे शैतान, कितना होगा रोशनी, बोली 120 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, नामकरण कर दो। ए बी सी, बी एंगल कितना हो जाएगा बाबू, रोशनी ए बोली कहाँ भाग गई जी, तो रोशनी बाबू जीवित हो जी, ए रोशनी, चल बसी बाबू, रोशनी, चलो ठीक है। एंगल बी कितना हो जाएगा सर, एंगल बी कितना सर, 180 डिग्री लीनियर पेयर से माइनस 120 डिग्री, यही निकालोगे ना, तो एंगल बी निकल जाए कितना सर, 60 डिग्री। और अभी पढ़ाए बाबू 112 डिग्री बराबर होगा, है ना, 60 + x का, ये एंगल कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री।
तो x प्लस 60 किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो x प्लस 60 बराबर 112, क्योंकि बोला क्या बाबू x प्लस 60 बराबर कितना 112 डिग्री। कर सकते हैं इंटीरियर एंगल का सम x प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 112 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 6 5 11 52 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितना हो गया 52 डिग्री हो गया। तो यही निकालने का रहा था, कुछ और था जी। लिखो बोला ये सब बाबू है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, कहा विक्रम आज कहाँ जा रहा है जी विक्रम? कहाँ जा रहा है जी? सर जा तो कहीं नहीं रहा हूँ तो फिर क्लास अटेंड करने में क्या जाता है? कल वाला होमवर्क बना के नहीं भेजा? सर, मेरा एग्जाम चलना स्टार्ट हो गया है सर, तो मेरे को टाइम ही तो नहीं मिला। एग्जाम चलना स्टार्ट हो गया तो कौन सा होमवर्क देते जी? 2 मिनट का होमवर्क है। सर वो मेरे पेरेंट टीचर मीटिंग के 7 बजे से। 7 बजे पेरेंट टीचर मीटिंग है। हाँ 7 बजे बाबू दिन के ना पेरेंट टीचर मीटिंग होता है जी। सर अभी है सर, लिंक सर भेज दिए, ज्वाइन करना 7 o'clock से। अच्छा अभी बाबू कौन से ऐप से है? हाँ सर, कौन से ऐप से है बाबू? गूगल मीट सर, देखिए सर। अच्छा छोड़ो ना जी, बोलो पेरेंट्स से खाना बना रहा है सब्जी बना रहा है, जल्दी लिखो जी। पेरेंट टीचर मीटिंग है, टाइम वेस्ट करता है। नेक्स्ट बाबू सर मैं ट्राई क्वेश्चन करता नंबर, हूँ सर, मैं 7:10 तक आ सकता हूँ, 7:15 तक। अरे पेरेंट टीचर में मीटिंग में होगा क्या बाबू? खाली टाइम का वेस्ट होगा, इधर भी कंसेप्ट छूटेगा उधर भी छूटेगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में होगा बाबू, झूठ मूठ बाबू स्कूल वाला लूटने वाला काम करेगा। और करेगा क्या आपको? स्कूल भोला। सर मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ आप क्या कर, आपकी गलती थोड़ी बाबू। नेक्स्ट बाबू, सर स्कूल इसमें में क्या हुआ? पेरेंट नहीं है। देखो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है बाबू बहुत पुराना है, अपडेटेड है ना। आप लोग के बाबू है ना, पूछना अपने पापा से दादा से, 5 6 में बाबू ABCD या ट्रांसलेशन सीखते थे, दादाजी से पूछेगा A फॉर एप्पल B फॉर एप्पल। और 1947 से बोला अभी भी सिलेबस चल रहा है। ठीक है ना बाबू, आजकल का बच्चा हो गया एडवांस है ना, तो उसको सिलेबस में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफाई होना चाहिए। इस तरह से आप लोग को सिलेबस बनाया गया बाबू, खाली पैसा लूटने वाला। स्कूल वाला देखो ना कैसे बनाया, शुरू का 4 साल है ना, 3 साल मान लो LKG प्री LKG UKG प्री नर्सरी कोची कोची होता है, 3 साल इधर और 10 साल 10वां जाता है, 13 साल है स्कूल वाला। और 13 साल में क्या पढ़ाता है बाबू? 13 साल का सिलेबस है ये नहीं है, खाली 13 साल है ना, ड्रेस चेंज करो, जूता ले लो, चप्पल ले लो, यही स्कूल में हो रहा है ना। तो ये 13 साल का एक्चुअली आप लोग के सिलेबस है नहीं, मुश्किल से 3 से 4 साल में से खत्म किया जा सकता है। अगर सीरियस होकर पढ़ाएगा, एक कम्प्रहेंसिव में पढ़ाएगा तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। 4 साल में सिखाता है क्या बच्चा को जी? ये सब स्कूल को क्यों नहीं बोलते हैं सर? स्कूल का बाबू तो डेली तो बच्चा को बोलवे करता है, समझे, धीरे धीरे समझेगा। कोई भी चीज बाबू सडनली बदलाव नहीं आता है, बदलाव धीरे धीरे स्कूल के रेजिमेंटेशन को सर। उसको उसको रेगुलेशन ये बात पता चलेगा वो तो पिनक नहीं जाएगा जी, उसका फिर बिल्डिंग नहीं गिर जाएगा। सब स्कूल का एक ही मोटा बाबू, एक बिल्डिंग से 2 बिल्डिंग बनाना है ना। तो ये धीरे धीरे पता चलेगा, किसके पता चलेगा? पेरेंट्स के थ्रू, आप लोग के पेरेंट्स के थ्रू पता चलेगा। सच्चाई नहीं बाबू, 13 साल का सिलेबस है नहीं। सोचो ना बाबू, आपके जो भी छोटा छोटा बच्चा है ना, छोटा छोटा जो भी है, छोटा भाई LKG UKG प्री नर्सरी वाला 4 साल लेता है ना, लेकिन उसको 2 - 2 तो सिखाता है, लेकिन -2 + 2 नहीं सिखा पाता है ना। 2 - 2 तो सिखा देगा 4 साल में, 4 साल में 4 लाख रुपया लेगा, 5 लाख लेगा, सिखा देगा, लेकिन -2 + 2 नहीं सिखा पाएगा। इंटीजर क्लास 7 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, तो यही है बाबू, लूटने का सिस्टम बनाएगा। आप लोग लुटा रहे हो, आपके पेरेंट्स लुटा रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, तो यही है सारे स्कूल का, यही लूटे वाला सिस्टम है। अगला बाबू देखो, अगला कंसेप्ट क्या बाबू, शांति से समझना, इसको लिखाते हैं ऐसा था ना, पढ़े हो। अगला कंसेप्ट क्या बाबू, अगर कोई ट्रायंगल है बाबू है ना, तो इक्वल हम साइड लोग के तो बाबू, क्वेश्चन लिख चुके हैं तो फिर हाँ उसके नीचे कंसेप्ट लिख लेंगे तब नहीं बनेगा, है ना बाबू। क्या कहता बाबू, इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल बाबू आर इक्वल बाबू, देन द बाबू है ना एंगल अपोजिट टू इट बाबू आल्सो इक्वल, है ना। क्या कर रहा है, शांति से सुनना। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसका साइड्स क्या इक्वल है, जैसे मान लो, शांति समझो, इसको समझा रहे हैं, उसको भी नहीं समझा रहा, पहले कंसेप्ट सीखो। अगर कोई ट्रायंगल है ABC है, मान लो AB और AC आपस में क्या इक्वल है ना, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तीनों नहीं हो सकता, हाँ तीनों हो सकता है, क्या दिक्कत है ना।
तो जैसे ये दोनों साइड में अगर इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है? ये वाला। इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है? ये वाला। तो ये दोनों भी एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना, इक्वल होगा। शांति से सुनना जी, ठीक। संजना मन से पढ़ना बाबू। संजना, हम क्या कर रहे हैं सर? हम कुछ नहीं करना चाह रहे। अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी जरा में दो गो चाहे तीनों साइड बराबर दिल रहा है, जैसे ए बी बराबर ए सी दिल रहा है, तो ये जो साइडवा है एक अपोजिट वाला एंगल वा कौन है? इस साइडवा के अपोजिट वाला एंगल वा ये है ना, ठीक बोला। और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन है? ये है। तो ये दोनों एंगल मान लो 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 अब बराबर क्या होगा? एंगल 2। कब? सब घड़ी ना। कब बाबू? जब साइड बराबर होगा। जब क्या होगा? ए बी बराबर सी हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो इसका अपोजिट ये वाला, इसके अपोजिट ये वाला, है ना, अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं। इसी कंसेप्ट को ये बनाना है ना। तो इसका कंसेप्ट पहले लिख देते हो ना, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बाबू, इफ द बाबू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इसमें कंसेप्ट लिख लो बाबू, ब्लैक से लिख दें। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लिखो बोला, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, if the sides of triangle babu are equal, babu, then angle opposite to it, रोशनी, संजना बाबू, सर angle, then angle opposite to it will be also equal, will be। संजना बाबू कहा है बाबू? बंद है बाबू। सर ब्लर दिख रहा है। हाँ भोले, इतना मीठा से सब बोलती है ना जी, बाप रे। जैसे क्या बाबू, मान लेते ट्रायंगल एबीसी है, मान लेते तीनों साइड क्या है सर? बराबर है। ए बी सी, ये तीनों का तीनों साइड आपस में क्या बराबर है? ठीक। क्या बाबू? इफ बाबू ए बी बराबर बी सी बराबर सी ये दे रहे हैं, ठीक। हाँ सर, नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता बाबू, ठीक। तो एंगल ए बी साइड का अपोजिट वाला कौन वाला एंगल होगा? ये वाला। इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन होगा? ये बी सी साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन होगा? ऊपर वाला हो जाएगा। और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल ये हो जाएगा। मतलब ए बी का अपोजिट एंगल कौन होगा? सी होगा। तो इसके अपोजिट में एंगल सी, अगर ये तीनों साइड बराबर है तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। बीसी का अपोजिट एंगल कौन बनेगा? बी सी, बीसी का ये बनेगा। इस साइड का अपोजिट एंगल ए होगा, ये एंगल ए हो गया, है ना। और सी ए का कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो ये तीनों साइड इक्वल होता है तो कौन एंगल होता है सर? कौन ट्रायंगल होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये तीनों एंगल, ऐसा एक एंगल बताओ जो तीनों एंगल सेम हो गए, तो कितना आएगा? 60 डिग्री। ये है ना वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? ये 60 डिग्री। तो एक ही ऐसा एक एंगल होगा वो जो तीनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। 180 को वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? है ना, 60 डिग्री आएगा, है ना। ये हो गया पहला बाबू। अगर सर दो गो साइड रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल रहा है, क्या है? आइसोसेल्स ट्रायंगल रहा है, तो सर तो उसमें भी इक्वल होगा बाबू। 7 लाइन बचा है ना जी, लिख लो। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे। जैसे सर मान तो लो सॉल्यूशन कहाँ करेंगे सर? सॉल्यूशन एक लाइन हो जाए, आंसर खाली लिख लेना, ठीक। ए बी सी है, क्या है? ए बी बराबर ए सी है। इफ बाबू, क्या बाबू? ए बी बराबर ए सी है, ई साइड व बराबर है, तो ए बी के अपोजिट वाला कौन एंगल? एंगल सी। और इसका एंगल क्या हो जाएगा? बी बराबर होगा। एंगल सी एंगल बी क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। ये एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब आप लोग लिखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है निको? बहुत उठ बैठ कर रहा है शैतान। चाव गर्म हो तो क्या करना है सर? कोची कर रहा है? कोची हो रहा है? चाव गर्म हो गया तो क्या करना है सर? चावल गर्म हो गया? गर्म हो गया सर ये मोबाइल। मोबाइल गर्म? तो लैपटॉप नहीं है जी? नो सर, खराब है सर।
मोबाइल गर्म हो गया, ठंडा कपड़ा पीछे रख दो। एगो बच्चा कौन गया जी? अंशुजीत है, बाबा धाम है, संजना है, रोशनी है, शांतनी कहाँ है? शांतनी गई। शैतान शांतनी एकदम नहीं पढ़ती है जी। 2-3 गो बच्चा बाबू नाम खराब करने में लगा है वो। जल्दी लिखिए जी। सर अगर ए बी बी सी के इक्वल होगा तब कुछ होगा सर? ए बी बी सी दो साइड इक्वल होगा तो? तो 2 साइड इक्वल होगा तो उसी का ना 2 एंगल इक्वल होगा। बोलिए। हाँ मैम, ये बाबू कहाँ चल गई? बी और अगर बी सी इक्वल होगा तो? ज्वाइन कीजिए। हाँ बाबू क्या बोल रहे गुनगुन? सर अगर साइड ए बी और बी सी इक्वल होगा तो? ए बी बी सी इक्वल होगा तो अरे हम क्या बोल रहे हैं, बोले समझती नहीं ना बाबू। ए बी या बी सी इक्वल होगा सर, तो ए बी बी सी, तो ए बी का अपोजिट एंगल हुआ ई या बी सी का अपोजिट एंगल हुआ ई, तो इस केस में ये दोनों बराबर हो जाएगा। आपको बाबू 2 अगर साइड इक्वल है ए बी बी सी, लो समझो इधर। कह रहा सर मेरे मन में ख्याल आया। क्या ख्याल है? अगर ये दोनों साइड बराबर होगा, ए शांति सुनो जी, ए बी बी सी ये दोनों साइड बराबर हो गया, तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है? इस साइड का उल्टा वाला एंगल यही ना है जी, तो ये एंगल वा। और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है? ये वाला। मतलब अगर ए बी बराबर अगर बी सी है तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला, तो एंगल कौन है? एंगल सी। अब बी सी के अपोजिट वाला एंगल कौन है? एंगल ए। तो एंगल सी और ए क्या होगा? आपस में बराबर होगा ना, समझे जी? जहर खा के मरने वाला दे। अपोजिट साइड, जो भी साइड इक्वल होता था उसका साइड का अपोजिट वाला एंगल इक्वल होता है, अपोजिट वाला, है ना? ठीक है ना? कहाँ चल गई थी शांतनी? बोलिए। सर वॉशरूम गई थी। मेन बाबू चलो पढ़ो बाबू, लिखो शैतान। देखो बाबू, हमने आपको क्या बताया, मन से सुनना है शांतनी। अगर कोई एक ही चीज बाबू आप लोग क्लास लीव करते बाबू, है ना? कोई भी बाबू अगर ट्रायंगल दे ले, है ना, तो अगर साइड इक्वल दे ले है ना, जैसे यहाँ पे ए बी साइड और ए सी साइड, है ना, अगर इक्वल है तो कोई भी ट्रायंगल का अगर साइड इक्वल होता तो उसका अपोजिट एंगल क्या होता? आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना? अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, याद रखना, है ना? उसी बात को इंग्लिश में लिखल है ना? इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू इट विल बी इक्वल। जैसे यहाँ ए बी सी आपस में तीनों साइड क्या इक्वल है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तो इसका तीनों जो एंगल होगा आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। एंगल ए बराबर ए बी बराबर सी हो जाएगा, है ना? इस तरह से आपको समझना है। 38 नंबर अब क्वेश्चन करते हैं ना, 38 नंबर करते हैं। देखो कैसे होगा जी। 40 आएगा। हाँ, ए बी बराबर ए सी दिले है, ए बी बराबर ए सी दिले है, तो ए बी को उल्टा कौन एंगल हुआ? 70, और ए सी को उल्टा कौन एंगल हुआ? बी। समझे? समझना। आपको क्या करा, इसको मैंने बना सकते हो। आपको ये देखो, ये डबल क्रॉस लगा दिया। डबल क्रॉस मतलब क्या होगा? साइड इक्वल हो गया, तो ए बी साइडवा ए सी साइडवा क्या है? बराबर दिले है, तो इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन वाला है? ये वाला है सर। और इस साइड का अपोजिट वाला एंगल कौन है? ये वाला। तो ये दोनों आपस में एंगल क्या होगा? बराबर होगा, है ना? ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट। तो ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट से सर, कैसे? ये कंसेप्ट से ये 70 ये एक्स डिग्री निकाले करा, तो 70 + 70 + x बराबर 180 डिग्री। 70 + 70 बराबर 180 डिग्री, तो 140 ये निकालोगे, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा, है ना? 40 आ जाएगा, है ना? तो इस तरह से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन बाबू लिखो, अगला बताते हैं। डायरेक्ट लिख लो बाबू। नेक्स्ट बाबू। 39 का भी डायरेक्ट लिखना है। 39 का बताते भोला, एक्स या ये दोनों साइड बराबर है। लिख ली शांतनी? आंसर डायरेक्ट लिखना है। 39 सोल्व करके लिख लो, कोई 38 में हमारे पास जगह नहीं है, 39 में हमारे पास जगह। लिखी शांतनी? एक गुनगुन वीडियो ऑन करो जी। गुनगुन हाँ सर। यस सर। बंद कर लेते हैं सेट। बंद नहीं करना बाबू, आप लोग बाबू पूरे कैमरे की निगरानी में हो। हाँ अभी सर। थोड़ा सा सिस्टम और हाईटेक होने दीजिए ना, है ना? आप लोग तो सर हिलाओगे बाबू, वो पता चल जाएगा। सही में सर।
बाबू है ना। ठीक है सर। अभी देखते हो, अभी ईसा पे बाबू है ना, ईसा पे काल मंड रहते रहता है वीडियो बंद करके। तो ईसा कैसा चल रहा बोले, बोले ईसा। यस सर। हाँ काल मंडरात है बाबू, बच के रहिएगा। एगो पंडित जी बोला बाबू, ऐसे करके कार्टून आया था, बहुत पहले ही आया था। एक से 90 डिग्री है, आपको कह रहा है ये वाला साइड वाला, ये वाला साइड वाला क्या है, बराबर है ना। ये साइड बराबर कह रहा है, तो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे सर, तो बी ने, चूंकि बाबू ए बी और ए सी क्या बराबर है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे बोला, क्या दिया हुआ है सर, ए बी बराबर क्या दे ले, ए सी दे ले। ए बी ए सी बराबर दे, ए बी का अपोजिट एंगल कौन वाला, ई वाला, और बी सी ए सी का अपोजिट एंगल कौन वाला, ये वाला। मतलब ए बी के अपोजिट, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन बनेगा, बी बनेगा। और ए सी नहीं, ए बी है, यहाँ पे ए बी हो गया और ए सी, ठीक। तो ए बी के अपोजिट एंगल एक्स बनेगा ना बाबू, ए बी के अपोजिट एंगल कौन बनेगा, एक्स बनेगा। और ए सी का अपोजिट एंगल कौन बनेगा, बी बनेगा। क्या बनेगा, एंगल बी बनेगा। मतलब क्या सर, एंगल बी की वैल्यू कितना हो गया, एक्स हो गया, है ना। तो ई भी एक्स है सर, तो इहो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और किसी बाबू राइट एंगल ट्रायंगल दे ले, तो तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, है ना। चूंकि बाबू बोला क्या बाबू, एक्स प्लस 90 बराबर कितना, 180 डिग्री। 2x बराबर कितना, 90 डिग्री। 90 उधर लेके जाए, 180 माइनस 90 90 होगा। एक्स बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। लिखो जल्दी, लिखो बोला। रोशनी क्वेश्चन उसन देते जे काहे नहीं सोल्व करके भेजती बाबू, होमवर्क बैच ई का तो भेजती ना जी। है रोशनी, बोली नहीं बोल रही है जी। बाबू बैच ई वाला काहे नहीं भेजी अभी तक जी, नहीं समझ में आ रहा बाबू, तो भेजती काहे नहीं हो जी। बना निकालो बाबू। सर सेवा समाप्त कीजिए सर। हाँ कुटाई नहीं को, ई बाई है, ई एक्स है, ये 110 डिग्री है, और साइडवा ये वाला साइडवा बराबर दे ले। निकालो जी जल्दी से जी। ए बी सी है, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फाइंड एक्स वाई, जल्दी निकालो जी। ए बी ए सी बराबर दे ले, जल्दी निकालो बाबू। वाई बोलो सर, बोलो बाबू। संजना कैडबरी टॉफी, संजना बोलिए बाबू, 20 रुपया। है रोशनी बोलो जी, कहाँ गई जी, कितना आएगा शांतनी, रोशनी वाई कहाँ गई जी। डिग्री होगा सर, और एक्स 110। रोशनी बेचारी का नेटवर्क भाग गया। कैसे निकालेंगे सर, आसान है सर। ये 110 डिग्री है सर, तो एंगल बी कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री का है सर, लीनियर पेयर से। यार सुजीत लिख रहा है जी, अभी 70 हो जाएगा सर, तो ए बी और ए सी बराबर है। तो इस ये 70, अभी अभी फोटो खींच के भेजना तो जी। ये 70 तो ये 70 का है सर, क्योंकि ए बी ए सी आपस साइड बराबर, ये 70 आपको बाई, तो 70 70 140, तो तीनों सर वाई ट्रायंगल का सम 40 कितना है, सर, एक्स 40 हो जाएगा। 110। आई 70 है, आई एक्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, तो 70 प्लस एक्स है 180 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना ही आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये 110 डिग्री आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा, है ना। इसको एक्सपेंड करके बनाना। नेक्स्ट बोला, कितना नंबर की क्वेश्चन था जी, 40 40। अभी और है बाबू, अभी और खोज के लाएंगे। सर, तो हम लोग है भी ना? ऐसे लिखेंगे। इसको एक्सप्लेन करके लिखो ना जी, सब चीज बताएगा। कागो आना चाहिए ना बाबू, सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखो कि राइट एंगल दे ले है,
ठीक, राइट एंगल नहीं दिले जी, धोखा किया क्या बाबू, राइट एंगल लगता है लेकिन दिले नहीं है। ये साइड बाय बराबर है और ये वाला एंगल बा 94 डिग्री दिले है ना। तो फाइंड एक्स करो, फाइंड एक्स बाबू। ठीक, एक्स की वैल्यू निकालना। सर आप कुछ नहीं दिया हुआ है सर। हाँ बोला, एक आगो करो। कल इसमें बाबू और हम लोग खोज खोज के करेंगे, है ना। जहां भी जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सारा हम लोग कर डालेंगे ताकि आपको जिनिस कभी रोना नहीं पड़े। आज बात हो जाएगा गुनगुन, गुनगुनाते हुए। अब बोली, नेटवर्क बाबू का नहीं है, चार्जर नहीं कनेक्ट है जी, फिर भी बैटरी लो बता रहा है बाबू। हाँ तो ठीक है सिस्टम जी। सर सिस्टम डैमेज हो गया सर। लैपटॉप बाबू चार्ज लगा हुआ फिर भी बैटरी लो बताता, बताओ कितना बड़ा धोखा की बात। चलो भोला, जियो जिंदगी बाबू आप लोग। ग्रुप में ज्वाइन हो ना भोली, गुनगुन बाबू कि नहीं हो ज्वाइन जी।